आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम, ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप बी हो गया, एएलपी हो गया या एसआई हो गया, सारे एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 1 से 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल को जब क्लिक करेंगे ना, तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप देख सकते हैं किस प्रकार रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए रेलवे का। चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग 91 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 90 तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ठीक है, अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। कितना है 91 नंबर में, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 24 और 456 है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये तो ये क्वेश्चन है ना, दे दिया है एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 91 नंबर ना, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दे दिया है 24 ना, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 456 ना, 456। उसमें से दे दिया है पहला संख्या एक संख्या है, एक संख्या कितना दिया हुआ है 96, तो दूसरा संख्या निकालना है। दूसरा संख्या क्या होगा ये निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का मल्टीपल ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो पहला संख्या कितना है 96 इंटू दूसरा संख्या हमको निकालना है, एलसीएम कितना है 456 और एचसीएफ कितना है 24, यही है ना, यहाँ तक समझ पाइए। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा ना, 24 चारे 96। अब इसको अगर 4 से भाग देंगे तो 4 के 4, 4 के 4, 4 16, तो दूसरा नंबर कितना आ गया 114 ना, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, ये करेक्ट हो गया आंसर नंबर सी। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग, और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग एएस एकेडमी करके एक टेलीग्राम चैनल बना है, अब वहां से जाके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो का लिंक भी एएस एकेडमी में डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, उसमें आप जाके आराम से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 92 नंबर में, क्वेश्चन क्या है 92 नंबर में, क्वेश्चन बोला गया है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्ण से विभाजित होता है ना, पूर्ण विभाजित हो जाता है। मतलब 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 1 2 को 0, ये 3 अंक हो गया। अब बोला गया है कि 8 और 12 से पूर्ण से विभाजित होना चाहिए, ये बोला गया ना, 8 और 12 का पूर्ण से विभाजित होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके इससे ज्यादा होना चाहिए, इस नंबर से ज्यादा होगा ना, जो 8 और 12 से पूर्ण विभाजित। तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और 12 का ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 ना, 3 12 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3, 8 से 24 कितना हो जाएगा 24 ना। अब 24 पंचे 120, 24 4 96, 24 अगर गुणा कर देंगे 5 से तो 24 पंचे कितना होता है 120 ना, 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर कितना है 92 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अगर ऐसे अगर नहीं निकालेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो 24 है ना इसको 100 से भाग कर देंगे, 24 को 24 से 100 को भाग करेंगे ना, तो 24 चारे 96, बचेगा कितना 4, 4 बचेगा ना। अब क्या करेंगे, जो शेष बचा और जो भाग देंगे, जिससे हम लोग भाग दिए है ना, उसको घटा देंगे, तो 24 माइनस 4 इक्वल टू 20, और 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 120। इस विधि से भी बना सकते हैं, ये शॉर्ट विधि से हो गया, मतलब हम लोग पढ़ के देख गए। और इसमें क्या हुआ, इसमें भाग करके दोनों में से एक ही आंसर आएगा ना, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 93 का क्वेश्चन क्या है। 93 नंबर में क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 शेष बचे ना, बड़ी से बड़ी संख्या बोले। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन रहेगा कि बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ना, उसके बाद बोल दिया कि कोई नंबर रहेगा और उसको शेषफल बचेगा उतना, तो उसको क्या करें, जो शेषफल बचा है ना, जो नंबर दिया है उसको घटा देंगे। देखिए अब जो लिखते हैं समझ में आ जाएगा। अभी कितना है 72 और फिर कितना है 122 ना, 122, 3 और कितना 7, 7 शेषफल बचता, तो 3 इसमें और इसमें 7 घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 115 ना, इसको घटाएंगे तो 69, इसका एचसीएफ निकाल देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 13 से 23, 23 से जाएगा ये भाग ना, 13 से जाता है ये भाग, 13 का पढ़ा में तो नहीं आता है ना,
तो 23 से आएगा। 23 अगर गुना कर देंगे तो कितना बार में आएगा? 23 तिया ना, और 23 पंचे ना, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब एचसीएफ 23 ही होगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 93 का एचसीएफ 23 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना। करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 94 क्वेश्चन क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ये भी तो इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या दिया? एचसीएफ दे दिया है ना, 5:7 और एचसीएफ दे दिया है 8 ना। तो एचसीएफ अगर 8 दे दिया है तो एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इंटू जो नंबर दिया उसका मल्टीपल ना, नंबर मल्टीपल, जो नंबर दिया रहेगा उसका मल्टीपल कर देना है। ठीक है, ये कैसे? अभी देखिए 4 और मान लेते हैं 12 दे दिया है, ठीक है। इसका अगर एलसीएम निकालना है तो क्या इसका क्या कैसे निकालेंगे? 4 और ये 4 गुना 3 ना, तो जो कॉमन रहता है वो तो रहेगा ही, और जो साइड में है बचा है उसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 इसका एलसीएम ना, और एचसीएफ निकालेंगे तो 4, एचसीएफ निकालेंगे 4, तो एचसीएफ जो है एचसीएफ इंटू जो शेष बचा नंबर ना, जो शेष नंबर बचेगा उसको मल्टीपल ना। तो इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन 8 है, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग? डायरेक्ट इसी विधि से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। जो 8 है ना, तो 8 गुना 5 इंटू 7, डायरेक्ट कर सकते हैं इसे ना। तो अगर हम लोग इसे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 40 7 4 28, 280 आना चाहिए ना। 94 का 280, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। ये समझ में आ गया ना कैसे किए हैं? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखें। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कम से इतना है और एक संख्या, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये तो आराम से कर सकते हैं। एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दे दिया है, एलसीएम कितना दिया है? 459 ना, और एचसीएफ दे दिया है 3, यही है ना। एचसीएफ कितना दे दिया है? 3 दे दिया है, और एक नंबर, पहला नंबर दे दिया है 51, तो दूसरा नंबर पूछा गया है। 51 दे दिया है पहला नंबर ना, तो दूसरा नंबर पूछा है, ये पूछा गया है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इसको? तो हम लोग जानते हैं पहला इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो आराम से बना सकते हैं अपने से ना। एलसीएम, ये फर्स्ट नंबर कितना है? 51, सेकेंड नंबर हमको निकालना है, एलसीएम कितना है? 459 इंटू 3 ना। अब क्या करेंगे? इसको 3 से काटेंगे, 3 के 3 ना, 3 सत्ते के 17। अब इसको अगर 17 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 17 तिया 54 ना। इसको अगर 17 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 तिया 54, 17 तिया 51 ना, 17 दूगुना 34, 17 दूगुना 34 आ जाएगा। उसका बचेगा कितना? 17 दूगुना 34, तो 11 बचेगा, तो 11, 17 साते 119, तो दूसरा नंबर कितना आ गया? 27। ये ऑप्शन नंबर किसमें है? 95 का देखिए ऑप्शन किसमें है? 27 सी नंबर में ना, तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट सी आंसर होगा। चलो हम लोग देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर में क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना इतना है एक संख्या, ये भी तो इजी क्वेश्चन है ना। एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, एचसीएफ है 1080, एचसीएफ कितना दे दिया है? 1080, ये है ना, और एलसीएम दे दिया है 30,240, और एलसीएम दे दिया है 30,240, ये है ना, 30,240 है ना। और उसमें से पहला संख्या दे दिया है, उसमें से एक संख्या दिया है 4,320 ना। पहला संख्या कितना दे दिया है? 4,320, तो दूसरा नंबर कितना होगा ये पूछा गया है ना। तो कैसे करेंगे इसको? पहला नंबर ये तो बनाए हैं, पहला नंबर इक्वल दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो हर बार लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं 4,320 इक्वल टू एलसीएम कितना है? 30,240 इंटू एचसीएफ कितना दिया है? 1,080, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे? किसको काटेंगे? 4 दूनी 8 4 12 ना। कैसे काटेंगे इसको? इसको और इसको अगर काटते हैं, और यहाँ दूसरा नंबर गुना दूसरा ना, गुना दूसरा नंबर 20, इसको भी नहीं काटते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 30,240 इंटू 1,080 बाई 4,320 है ना। अब इसको इसको काट देंगे, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8, हाँ ये कर सकते हैं, 4 1 4 8 32 ना। इसका मतलब 4 बार में आ रहा है,
4 बार में तो ये 1 और ये 4 में हो जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 7 28 बचेगा, 2 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 पंचे 20, 4 6 24 बचेगा 0 ना, ये कट गया। तो दूसरा नंबर कितना आ गया 7560, ये ऑप्शन नंबर में है 96 का 7560, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, ये डी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। 97 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है और अंतर 18 है, तो इन संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः है। ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, 11 और 17 अनुपात है, 11:17 है और इसका अंतर डिफरेंस, अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर 18 है ना। उसका हमको निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा ना। ये तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अंतर 18 है ना, अंतर अगर 18 है तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, अगर 11 माइनस 17 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 हो जाएगा ना। डिफरेंस 17 माइनस 11 इक्वल टू 6, 6 यूनिट इक्वल टू 18 है, 1 यूनिट 3, इसका मतलब इसमें 3 11:17 है ना, तो इसमें गुना 3 करेंगे, इसमें गुना 3, इसका मतलब एचसीएफ 3 होगा, कंफर्म है। एचसीएफ कितना होगा 3 होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन है नहीं है, एचसीएफ 3 होगा। तो क्वेश्चन बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम का मान बताइए ना, तो इसमें 3 किस ऑप्शन में है, सी ना, 95 का ऑप्शन आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतना बनाने की जरूरत नहीं है, एलसीएम क्यों निकालने जाएंगे, अगर ऑप्शन में हमको पता चल गया कि एचसीएफ 3 होना चाहिए तो ये बना दिए ना, सी नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 98 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1260 है और उनका महत्तम समावर्तक 30 है, यदि इन दोनों संख्याओं में एक संख्या इतना है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन। लघुत्तम समावर्तक इतना एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम दे दिया है 1260 और एचसीएफ दे दिया है 30, एलसीएम दे दिया है 1260 और एचसीएफ दे दिया है 30 और एक संख्या दे दिया है, कितना दिया है नंबर 180 हाँ, पहला नंबर दे दिया है 180, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होगा ना। तो पहला नंबर कितना है 180 इंटू दूसरा इक्वल टू एलसीएम कितना है 1260, 1260 इंटू एचसीएफ कितना है 30, ये ना है। अब इसको अगर काटेंगे तो ये और ये कर दिया ना, थोड़ा ऐसे नहीं काटते हैं, ये 180 है, तो दूसरा नंबर बराबर कितना हो जाएगा 1260 इंटू 30 बाई 180, यही होगा, ये और ये कर दिया, 3 के 3 छः, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 के 6 0, तो दूसरा नंबर में कितना आ जाएगा 210, 210 करेक्ट आंसर हो जाएगा 98, 210 ऑप्शन में है डी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 99 क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला है, तीन तीन संख्याओं का अनुपात दिया है ना, 5:6, 5:6:8, ठीक है। और इसमें मान लेते हैं कॉमन एक्स है, तो क्या ले लेंगे 5x, 6x और 8x, ये नंबर है, ठीक है। और इन नंबरों का एलसीएम दे दिया है 120, एलसीएम कितना दे दिया है 1200 दे दिया है, एलसीएम इसका कितना दे दिया है 1200, ये दिया है ना। अब एलसीएम अगर 1200 दे दिया है तो इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो एक्स का तो एक्स का रहेगा ही और 5 का तो 5 का रहेगा ही, और अगर इसका निकालेंगे 6 और 8 का, 6 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का अगर निकालेंगे तो 2 का 2 इंटू 3 और 8 का निकालेंगे तो 2 का क्यूब ना, तो 2 का क्यूब इंटू 3 हो जाएगा, इसका मतलब 8 इंटू 3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना कैसे किए, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये तो एलसीएम निकल गया, ये एलसीएम निकल गया, तो एलसीएम इसके बराबर है 1200 का। अब इसमें अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 15 ठीक 120 ना, x गुना 120 इक्वल टू 1200, तो ये और ये कट गया, 12 1 12 कितना आ गया 10 आ गया, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब x बराबर 10 हो गया, अब बोलता है कि सभी संख्याओं का योग निकालना है, यही बोला है ना, इन सबका योग करो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 8x, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 19x ना, 19x तो कितना हो जाएगा 19 गुना 10 इक्वल टू 190, ये समझ में आ गया ना, जो ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर ना। 99 में किस में है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना है, ठीक है। अच्छा लिख लेते हैं, एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ कितना दे दिया है 44, ये है ना। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं, ये दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक
और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 44 और 264 है ना, तो एलसीएम कितना है 264। उसके बाद बोला गया है कि यदि उनमें से एक संख्या, मान लेते हैं एक संख्या x है, पहला संख्या कितना है x है, और दूसरा संख्या क्या बोला है, एक संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है, दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है। तो दूसरी संख्या अगर x मान लेते हैं, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, ठीक है, जिससे बोलेगा उसको मान लेते हैं, x बोले इतना, इसका 2/3 कितना 3/2 ना, हाँ 3/2, इसका 3/2, तो x का 3/2 हो जाएगा ना, x का 3/2 हो जाएगा, है ना। अब ये पहला और दूसरा तो निकल गया, पहला दूसरा संख्या निकल गया। अब छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब छोटी संख्या क्या होगा निकाल के देखना होगा। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम, यही होता है ना। तो पहला संख्या कितना है x इंटू 3/2 इंटू दूसरा संख्या कितना है x है इक्वल टू एलसीएम कितना है 264, एचसीएफ कितना है 44। अब इन सबको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये दो नीचे है ना, तो दो ऊपर चल जाएगा, 264 इंटू 44 इंटू 2/3, यही होगा ना, ये तो आप जानते हैं ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटो, 3 8 24, 3 8 24 88। अब इन सबका गुना करना होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, चलो 88 का स्क्वायर हो जाएगा, 88 का वर्ग कितना होता है, 100 से कितना कम है, 12 कम है ना, 12 कम है, 100 से 12 कम है ना। तो इसमें अगर 12 घटा देंगे, 12 में 144, चलिए 8 8 64 ना, 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 दुगना कितना होता है, 64 दुगना 128 ना, 64 दुगना 128, 128 और 6 कितना होता है, 128 और 6 134, 134 हासिल 3 ना, 8 8 64 और 3 64 3 67 ना, 6744 ऑप्शन नंबर वे है। और ये तो स्क्वायर है ना, और ये एक्स का वैल्यू निकालना है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो फिर स्क्वायर क्यों निकालेंगे ना, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, तो एक्स और कितना है 88 ना, तो हो गया ना। उसका बोला क्या है कि छोटे संख्या निकालना है, तो पहला नंबर हम, पहला संख्या हम लोग देखते हैं कितना है, एक्स का 3/2 ना, तो पहला संख्या कितना है 88 इंटू 3/2, है ना। अब इसको अगर काटेंगे कितना हो जाएगा, 44 इंटू 3 3 4 12 और 3 4 12 132 आएगा ना। अब ये तो 132 आ गया, और दूसरा नंबर आया 88, तो छोटा संख्या कौन है 88 है ना, छोटा नंबर कितना है 88 है, जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, छोटा संख्या बोला था ना, हाँ छोटी संख्या याद करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, 101 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योगफल 150 ये मतलब 1050 है ना, एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है 1050, ये लिख लिया, हो गया। उसके बाद फिर बोला गया है यदि उनका महत्तम समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक से 630 कम है ना, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। जो यदि उनका एचसीएफ 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 जो है एचसीएफ जो है वो एलसीएम से 630 कम है, एलसीएम से 630 कम है, 630 कम है, एक क्वेश्चन बोला गया है ना। तो फिर बोला गया है तो उन दोनों संख्या को गुणनफल ज्ञात, मैंने एलसीएम एचसीएम निकाल लेते हैं और दोनों गुणा कर देंगे तो दोनों संख्या निकल जाएगा ना, दोनों संख्या को गुणनफल निकल जाएगा। ये तो हो गया एचसीएफ का मान हो गया। अब क्या कर देंगे, इसमें बिठा देंगे एलसीएम इक्वल एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान कितना है, एलसीएम माइनस 630 इक्वल टू 1050, यही है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम इक्वल टू 1050 प्लस 630, इसको अगर जोड़ेंगे 2 एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 8 6 और 1, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कर 2 8 16 2 4 8, 840 आ गया एलसीएम ना। और एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 840 में 630 घटा देंगे, 840 में 630 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 2 210 ना। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या दूसरा संख्या गुणनफल इक्वल टू एलसीएम या एचसीएफ जो भी लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है ना। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, कितना निकाले हम लोग एलसीएम
40 इंटू एचसीएफ कितना है 210, है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 4 16 117, ठीक है, इतना आएगा ना। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है ना। करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी हो गया ये करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं, वो देखते हैं। 102 नंबर में बोला गया है कि सअभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्तक डैश के बराबर है। सअभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक हमेशा एक होता है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे दोनों में कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए ना। 6 9 9 नहीं होगा, 9 कॉमन आ रहा है ना। 10 में नहीं होगा, 7 ना। इस तरह सअभाज्य संख्या, तो उन सारे अगर कॉमन एक ही आता है तो एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक होगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, बी नंबर में दिया है ना। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग 103 देखते हैं क्या। 103 में बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 588 है। निम्न में से कौन सा उनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। 588 दे दिया है एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है, 588। अब बोलता है क्या इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा, ये ज्ञात करना ऑप्शन में। और वो भी ऑप्शन में ए में दिया है कितना, ऑप्शन ए में 49 ना, 49। बी में कितना दिया ऑप्शन 21, और सी में कितना दिया है 35। 35 डी नंबर में दे दिया है 28 ना। अब इससे जो डिवाइड होता है एचसीएफ, क्या इसे मल्टीप्लाई में है एचसीएफ ना, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई में है। तो ऑप्शन में देखेंगे जिससे ये भाग जाएगा वो वही आंसर, वो आंसर होगा। जो भाग जाएगा वो आंसर होगा, और जो भाग नहीं जाएगा वो आंसर नहीं होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, अगर 49 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना में भाग जाता है ये 49, एक 49 ना। तो बचेगा कितना, 49 अगर घटाएंगे तो कितना, 18 9 98। ये भाग जाता है तो ये तो नहीं होगा, ये भाग जाता है, इसलिए ये इसका एचसीएफ है ये वाला, ठीक है, हो सकता है। और 21 से अगर करेंगे तो 21 दुगना कितना होता है 42 ना। 42 में अगर 42 में अगर 58 घटाएंगे तो 42 में 58 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 42 में 58 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 168, जो कि 8 से भाग जाता है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भाग चल जाता है, 35 से भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये भाग जाएगा इससे ना। तो इसका सी नंबर होगा करेक्ट आंसर, जो कि भाग नहीं जाएगा, जो कि इससे इसका नहीं होगा, ठीक है, ये बोला गया है। अब हम लोग चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 104 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रथम 5 दो धनात्मक सम संख्याओं से बिना शेषफल छोड़े विभाज्य किया जा सके। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रथम 5 दो अंक, प्रथम 5 दो सम संख्या ना। तो दो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, और सम संख्या लेना है 5, वो बोला है ना 5, और वो क्या छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है, और शेषफल नहीं बचता है, मतलब पूर्ण भाग जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो 10 हो जाएगा, 12 14 16 18, 1 2 3 4 5, ठीक है, करेक्ट 5 को बोला है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे इसमें, अब इसका एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो 10 2 इंटू 5 हो जाएगा, 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये 3 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर 14 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर नहीं होगा ना, 7, ठीक है। 16 का अगर निकालेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 18 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 4 नहीं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा ना, 3 3 हो जाए, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा 2 का पावर कितना है 4 है, एलसीएम निकालेंगे 2 पर 4 इंटू इसमें कितना आ जाएगा, उसको 3 का स्क्वायर ना, 3 सबसे ज्यादा पावर 2 है, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा 5, उसके बाद 7। अब इन सबको गुना करना होगा। तो एक तो 16 16 नंबर कितना होता है 144 ना, 144, ये कितना हो जाए 144 5 कितना, 5 4 20 हासिल 4 ना, 4 5 20, 24 2 और 5 2 7, इतना हो गया। फिर 7 से गुना करेंगे, ये कैसे किए, ये 16 गुना 9 ना, अच्छा बना के लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 9, ठीक है। तो 16 नंबर कितना हो गया 144, तो हम लोग यहाँ 144 डायरेक्ट लिख दिए थे, 144 फिर 5 से गुना कर दिए थे इंटू 7। तो 5 4 20 हासिल 2, और 5 4 20 2 2 हासिल 2, 5 और 2 7 ना। फिर अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हासिल 7 दूनी 50 एक 50, 5040 आएगा ऑप्शन, है ना। 104 का 5040, जो ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन क्या। 105 नंबर बोला गया है तीन अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः
प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं, ठीक है? यदि वे सभी सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलते हैं, तो वे अगले किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे? तो इसका क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा, ठीक है? एक साथ कब बजेंगे? इसका एलसीएम निकालना होगा। कितना है? 45, 75 और 90। 45, 75 और 90, ठीक है ना? अब इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 को अगर निकालेंगे तो 5 9 45 ना, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5। 75 का निकालेंगे तो 25 या 75 होता है ना, 25 या 75, इसका मतलब 3 इंटू 5 का स्क्वायर। उसके बाद 90 का अगर निकालेंगे तो 15 छक 90 होता है ना, 15 छक 90 और 6 दूनी 15 छक 90, 3 18, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 18 पंचे 90 होता है, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे अधिक 2 का पावर में कितना? 2 ही है, 2 का पावर 1 है, ठीक है? अब 3 में देखेंगे, 3 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर और कुछ नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 2, 9 ना, 9 दूना 18, 18 और 25, 2 गुना 9 गुना 25। अब इसको अगर गुना 25 गुना 50, 5 9 45, कितना आ जाएगा? इतना ना, इतना क्या आ गया? सेकंड आ गया। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेकंड में आ गया ना, सब सेकंड में दिया हुआ था। अब इसमें क्या करेंगे? मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग करना होगा ना, तो ये और ये कट गया। उसके बाद ये 3 दूना 6, 3 15 में ना, तो 15/2, इसको अगर भाग करेंगे तो 7 7.5 ना, इसका मतलब 7 मिनट, 7.5 मिनट। इसको अगर 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, तो 30 ना, तो ये 7 मिनट ना और 30 सेकंड, ठीक है? तो क्या बोलता है? 12:30 बजे स्टार्ट किया तो फिर एक साथ फिर कितना बजे बजेंगे? तो ये 7 मिनट 30 सेकंड जोड़ देंगे, तो 12:37 और 30 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर किसमें है? 105 का ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है। 106 में क्वेश्चन क्या बोला गया है? 3 संख्याएं परस्पर सह-अभाज्य संख्या है, ठीक है? सह-अभाज्य संख्या, उसके बाद और प्रथम 2 और अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल क्रमशः 432, 945 है। तो तीनों संख्याओं का लघुत्तम समांतर ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है तीनों संख्या का। तो पहले 3 संख्या एबीसी मान लेते हैं, ठीक है? इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सह-अभाज्य संख्या है ना? अब क्या करेंगे? ये तो सह-अभाज्य संख्या है। अब बोलता है कि प्रथम 2 संख्या गुणनफल मतलब ए इंटू बी का मान कितना दिया है? 432, ए इंटू 432 दे दिया है, ये ए है, हाँ। उसके बाद अंतिम 2 संख्या बी इंटू सी, इसका अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 945, 945, ठीक है ना? अब इसमें क्या करेंगे? इसको 2 संख्या में तोड़ना है, 432 को। तो 432 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एके 2 छक 12 ना, फिर कितना हो जाएगा? 2 एके 2 आठे 16, उसके बाद फिर 2 पंचे 10, 2 चारे 8, फिर अगर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 3 नम 27, फिर 3 3, इतना आ गया। तो 1 2 3 4 2 पर 16, 16 7 ना, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 16 और 27 आ रहा है ना। उसी तरह 945 को अगर तोड़ेंगे, ये 16 कैसे आया इसमें? 1 2 3 4, 2 दूनी 4 4, ठीक है ना? उसके बाद अगर 945 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से जाएगा ये, 5 4 9, हाँ 3 से जाएगा। 3 से अगर भाग जाएगा तो 3 तिया 9, 3 एके 3 पंजे 15, ठीक है? उसके बाद फिर 3 एके 3, 3 पंजे 15, उसके बाद फिर 3 से 3 तिया 9, 3 पंचे 15 ना, 35, 5 सत्ते, तो कितना हो गया? 27 और 35, 27 और 35 का गुना है ना, 27 और 35 का गुना है, ठीक है? तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे, अगर इन सब का कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो देखना है ए दोनों में बराबर, बी यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी बी कॉमन है ना, इसका मतलब ए हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 27 और सी हो जाएगा 35। तो इन सब का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 16 का अगर 2 का पावर 4 हो जाएगा, 27 का अगर निकालेंगे तो 3 का क्यूब ना, और 35 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 7। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 27, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, आपस में सबको गुना करना होगा क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, सबको आपस में गुना करना होगा, कोई उपाय नहीं ना। तो इतना लंबा का है कि सबको अगर एक साथ गुना कर देंगे तो हो गया, कि कुछ तो कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ है? कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 16, 16 27 में गुना करेंगे ना, आपस में सबको गुना कर देते हैं,
आपस में तो सबको अगर गुना करेंगे तो 16 गुना 27 गुना 35 का, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 7 1 42 4 6 12 12 और 4 16 1 7 1 2 2 2 4 का 3 हासिल 1 2 3 3 1 6 432 आ रहा है। 432 को अगर 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 गुना 70 ना, 5 5 दूनी 10 हासिल 1 5 15 और 1 4 4 5 1 1500 15,120 15,120 106 का ना। तो इन सबको अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 15,120 हो जाएगा ना। जो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है ना। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 107 107 में क्वेश्चन क्या बुलाया गया है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 22 और 38 प्राप्त होता है। ये तो ये क्वेश्चन है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे बना चुके हैं। 2000 और 2200 ना, इनसे अगर भाग करेंगे तो 22 और 38 शेष बचेगा। 22 और 38 22 और 38 शेष बचेगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। इसको घटाएंगे 6 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 1 ना। इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8 और ये 9 7 और ये 9 1 1978। इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ना, 4 हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे लिखेंगे ना, तो ये तो इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ से ले लिया घटा लेते हैं। 2162 में अगर 1978 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 4 12 ठीक है। ये यहाँ 16 ना, यहाँ से 15 8 15 ये 0 1 बस 184 आता है। 184 ऑप्शन में है। 107 का नहीं है। 184 से इसे डिवाइड होता है। इसको अगर और हम लोग तोड़ देंगे तो 4 से अगर तोड़ेंगे तो 4 4 16 4 6 24 ना। 46 से अगर डिवाइड करेंगे इसको 46 से 424 4 हाँ, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा, इसको भी भाग करेंगे तो भाग जाएगा ना। और ऑप्शन में 46 है। 107 दिया हुआ ऑप्शन में 46। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 46 जो डी आंसर है ना। उसके बाद कितना है? 108 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 108 क्वेश्चन में बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50 58 59 69 को भाग देने पर प्रत्येक में 1 2 और 6 बचता है। ये भी उसी तरह है। जो शेष बचा उसको घटाएंगे 50 58 और 69 ना। 50 50 और कितना है? 58 और 69 ना। 58 और 69 ये क्वेश्चन है। और इसमें जो जब भाग करेंगे ना तो शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 2 6 1 2 6। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा ना, कभी भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले और उसमें कुछ नंबर दिया और शेषफल दिया रहे तो जो नंबर दिया रहेगा उसको शेषफल को घटा देंगे ना, और जो बचेगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 53 ना। अब इन सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। क्या इसका अगर डिफरेंस निकाले तो 3। क्वेश्चन सही लिखे हैं क्या? ना, ये 69 है। 69 है ना, 69 है। ये 69 है तो घटाएंगे तो 63 हो जाएगा ना। तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 ही आ रहा है क्या? तो इससे भी इसका कितना हो जाएगा? 7। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर किसमें है? ए नंबर में है। हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 109। 109 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर की लंबाई खंबे को सटीक बार में मापा जा सकता है। ठीक है, और बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो ऐसे अब निकालेंगे। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं जैसे यहाँ 3 मीटर 96 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसको अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? सेंटीमीटर। ऑप्शन में सेंटीमीटर, ठीक है, पहले सेंटीमीटर निकालते हैं। अगर हम सेंटीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 300, ताकि 1 मीटर में कितना होता है? 100 मीटर। इस 100 सेंटीमीटर तो 100 100 जोड़ गुना कर दिया तो कितना हो गया? 300 प्लस 96, तो 396 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 396 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे जो ऑप्शन जो दिया है क्वेश्चन में, वो 396 लिख देते हैं सेंटीमीटर। हाँ, ये 396 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 396 सेंटीमीटर, मात्रक नहीं लिखते हैं। 396 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर कितना दिया है?
528 सेंटीमीटर, 528 सेंटीमीटर है ना, डायरेक्टली कन्वर्ट करके हम लोग लिख दिए। उसके बाद 792, 792 ये दिया है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिफरेंस अगर निकालते हैं, डिफरेंस इसका डिफरेंस कितना वाला, इसमें कम किसका डिफरेंस आएगा। अगर 792 में 528 को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 6 ना, और 264 आ रहा है। और इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 528 से 396 का अगर डिफरेंस निकालेंगे 2 होगा, इसमें कितना 3 और ये 132 ना, 132। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड जा रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 से डिवाइड हो रहा है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6, हाँ। इसका अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से जा रहा है ना, 6 से जा रहा है। तो क्या 132 ऑप्शन में है, 109 में, हाँ है, 132 होगा इसका करेक्ट आंसर, 132 ना। इसका मतलब 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 110 क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। एचसीएफ दे दिया है 15, एचसीएफ दे दिया है 15 और एलसीएम कितना दिया है, 300, क्या 300, और उसका अंतर मतलब x कोई संख्या y संख्या है ना, इन दोनों का अंतर 15 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, वो संख्या का योग ज्ञात करना है ना, संख्या का योग ज्ञात करना है, मतलब x प्लस वाई निकालना है ना। कैसे निकालेंगे x प्लस वाई को, x प्लस वाई का मान कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ ना, हम लोग जानते हैं दो संख्या का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ को बराबर होता है, मैंने एक्स वाई का गुणनफल कितना हो जाएगा, 15 गुना 30, 300, ये तो जानते हैं ना। और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, तो x प्लस वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ना, और ये हो जाएगा प्लस में, तो इसको भी लाना है प्लस में, तो क्या करेंगे, ये माइनस आएगा, लेकिन यहाँ प्लस अगर 4xy दे देते हैं तो आ जाता है क्या, तो x माइनस वाई कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 15 इंटू 300, 15 15 में कितना होता है 225, प्लस इसको अगर गुना करेंगे तो 15 4 60, 6 18, 180 और ये 18,000 ना, तो फिर ये कितना हो जाएगा 18,225 ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, इसका रूट करेंगे 18,225 का है ना, 18,225, तो ये हो जाएगा 5 ना, ये तो 5 होगा ही। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 13 13 1 6 9, 14 13, 14 का वर्ग 196 ना, तो ये हो जाएगा 13, 135 का वर्ग आएगा, ये कितना आएगा 135, 135 का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन कितने किसमें 110 का। इसे 110 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग इससे आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और अपने दोस्तों को शेयर करें ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।